न सरहद का भेद न धर्म की तकरार, लोगों के दिलों को तो अरशद और नीरज की माँओं ने जीता है। जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान की माँ है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की माँ है, लेकिन इन दोनों का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, ये दोनों एथलीट पिछली रात से छाए हुए हैं। पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में जहाँ अरशद को गोल्ड मिला, वहीं हिंदुस्तान के नीरज को सिल्वर। इसी बीच दोनों की माँओं का जो बयान है वो वायरल है सोशल मीडिया पे। आप भी सुनिए इनके बयान को, बिल्कुल दिलों को जोड़ने वाली बयान है। नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। नहीं, जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका है, वो भी मारे लड़का जी मेहनत करके सब जा रहे थे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। क्रिकेट छोड़ा, चंदा मांगा, जेवलिन खरीदा और अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सुपरस्टार, जो रातों रात में ही सबसे बड़ा सितारा बन गया है। जी हां, सही समझे आप, अरशद नदीम, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब शायद ही कोई ओलंपिक में तोड़ पाए। नीरज चोपड़ा से तो गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने दूसरे थ्रो में गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। आज पाकिस्तान की आवाम अरशद नदीम के नाम की जप लगा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान जहां जो आटे आटे को तरस रहा था, उसका नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम अरशद नदीम ने किया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अरशद नदीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। गरीबी में बचपन बिताया, पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पुराने भाले से ही प्रैक्टिस की। साथ ही साथ चंदा भी मांगा कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए जेवलिन खरीद सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बड़े ही दर्दनाक और भावुक करने वाली कहानी है अरशद नदीम की, जो पाकिस्तान का गोल्डन बॉय बन चुका है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास तो रच ही दिया है, फाइनल में एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल ही मिला। यह जीत पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ हॉकी में ही गोल्ड जीता था। 27 साल के अरशद की फाइनल में शुरुआत कोई खास नहीं थी। पहले थ्रो के दौरान उनका रनअप ठीक नहीं बैठा, इसकी वजह से उन्होंने फाउल कर दिया। लेकिन दूसरे प्रयास में यही वो पल था कि जब इतिहास रचने के लिए ये खिलाड़ी तैयार था। दूसरे प्रयास में नदीम ने ओलंपिक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नदीम ने 92.9 मीटर का थ्रो फेंका और यहीं से उनका गोल्ड लगभग पक्का हो गया था। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत और तकदीर अगर साथ हो तो फिर गोल्ड से कोई नहीं चूक सकता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नदीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तभी तो वो रातों रात पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्डन बॉय बन गए थे। दरअसल नदीम का बचपना जो है वो गरीबी में गुजरा है। 2 जनवरी 1997 को इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियाँ चुन्नी शहर के पास एक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ, जो लाहौर से लगभग तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पे है। नदीम 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता मोहम्मद अशरफ एक रिटायर्ड मजदूर थे, जिनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। लेकिन उनके परिवार ने उनको कभी इस खेल के लिए अपना सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि वो इस खेल को खेलने से रोकते थे। स्कूल में एथलीट इवेंट के दौरान जेवलिन थ्रो से हर कोई हैरान रह गया जब इन्होंने वो थ्रो फेंका। कोच राशिद अहमद की देखरेख में नदीम ने फिर वहाँ से प्रैक्टिस शुरू की, एथलीट्स में हाथ आजमाया और जेवलिन थ्रो को अपना पेशा बना लिया। नदीम को परिवार का सपोर्ट नहीं था और न ही प्रैक्टिस के लिए पैसे मिलते थे। अरशद नदीम का सपना सरकारी नौकरी हासिल करने का था, जिससे वो घर की व्यवस्था को ठीक कर सके। नदीम ने साल 2011 में एथलेटिक्स में कदम रखा था। साल 2015 में पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन नदीम बने। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले वो पहले पाक के एथलीट भी बने। 2022 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ओलंपिक के लिए जेवलिन खरीदने के लिए चंदा तक इकट्ठा किया। आर्थिक तंगी के कारण पुराने जेवलिन से ही वो प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर थे। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ किया हुआ काम कभी निराश नहीं करता, और यही अरशद नदीम के साथ देखने को मिला है। एक थ्रो ने न सिर्फ गोल जिताया बल्कि इतिहास भी बना दिया, जो अब कम से कम 4 साल तक तो नदीम के नाम का रिकॉर्ड रहने वाला है। अब देखना है, काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे ओलंपिक यानी 2028 में नदीम का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाता है या फिर नहीं।